Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your first class, online class of physics. Okay, so welcome to the first online class. Assalamu alaikum students. The first chapter in your 10th class book is simple harmonic motion and waves. Okay, so student, you will be able to learn about what is oscillation, what is simple harmonic motion. In this is your first page in your physics book. Okay, in this page it is also discussed that what you are going to study in this chapter. Okay, so first we will discuss what is oscillation. So oscillation is actually to and fro motion about mean position. What does it mean? It means कि अगर एक चीज़ अपनी कोई भी बॉडी जो है या कोई भी एनीथिंग विच जो कि अपने आप को रिपीट कर रही है किसी ख़ास पॉइंट पे अगेन एंड अगेन. ओके, जिस तरह अगर आप स्विंग ले लें, झूला ले लें, ठीक है, वो अगर आप उसे देखें तो वो कभी एक पॉइंट पे जाती है राइट पे, अगर आपकी जाती है लेफ़्ट पे जाती है और फिर वापस वही मिड से वो क्रॉस करती जाती है. ठीक है, सो इस तरह स्विंग आपके साथ ऑसिलेशन की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वो आपके साथ ऑसिलेशन है. ठीक है, इसी तरह आपके साथ अगर पेंडुलम हम ले लें तो पेंडुलम जो है या अक्सर आपके क्लॉक में वो पेंडुलम जो होता है वो आगे और पीछे टू एंड फ्रो करता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑसिलेशन. नाउ व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन? Motion that repeats itself in equal interval of time is called periodic motion और harmonic motion. Okay, periodic motion में हम इस बात पे ख़ास तौर पे ज़ोर देते हैं कि वो equal interval of time पे अपने आप को repeat कर रहा है. मीन्स कि अगर एक पॉइंट A से B तक वो जितने टाइम में जा रहा है उतने पॉइंट से वो B से A वापस आ रहा है और फिर B से C जिस पॉइंट पे जा रहा है तो C से A उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है. ठीक है, तो इसी तरह अगर आप इसमें भी स्विंग की एग्जांपल ले लें कि अगर स्विंग आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक सेकंड में वो अपने पॉइंट से आप आगे उसे पुश करें, फिर एक सेकंड में वो फिर से पीछे आए, एक सेकंड वो फिर पीछे जाए. ठीक है, तो इस तरह आपके साथ ये पीरियोडिक मोशन हुआ. और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है स्विंगिंग बॉब ऑफ पेंडुलम, वही जो मैंने आपको पेंडुलम की एग्जांपल दी उसमें जो बॉब होता है द स्मॉल बॉल टाइप, या फिर मास अटैच टू स्प्रिंग. स्प्रिंग के साथ अगर हम कोई मास अटैच कर लें तो अगर हम उसे खींचे वापस छोड़ें तो वो क्या होगा, वो अपनी स्प्रिंग उसे अपनी पोजीशन पर आगे पीछे टू एंड फ्रो करेगा. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन. Now if you look at page number 2 in your book, so you will clearly see the oscillation in your book, simple harmonic motion in your book, and motion of mass attached to spring. So oscillation we have already discussed oscillation. Now we are going to discuss simple harmonic motion. That what is simple harmonic motion? Simple harmonic motion is a type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to displacement from equilibrium position. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन जो है ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्प्लेसमेंट एक्स की. ठीक है, एक्स इज़ द सपोज डिस्प्लेसमेंट, ए इज़ द एक्सेलरेशन, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं. ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी एक्सेलरेशन होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी. ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम फर्दर दो को डिस्कस करेंगे, मास अटैच टू अ स्प्रिंग एंड सिंपल पेंडुलम. ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर इनकी इक्वेशन एंड में ये आ गई कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट, सो इट मीन्स दैट दे आर ओबेइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. दीज ऑब्जेक्ट्स आर सिंपल, वी कैन से इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, they follow simple harmonic motion. Now if you look at your book page number 3, so in this f is directly proportional to x and f is equals to kx. This is the, we are going to discuss the proof of mass attached to a spring, but in today's lecture we will not go in the derivation of this proof, but we are generally discussing that mass attached to a spring, if you see its end result, आप अगर इसका end result देखिए तो वो क्या आता है, acceleration is directly proportional to minus x. देखिए आपके साथ ये जो end में आंसर आए, so it shows that कि this obeys
simple harmonic motion and mass attached to a spring is what? Simple harmonic motion. ठीक है, अगर आप इधर फिगर 10.4 में देख ले तो क्या लिखा है? स्विंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, तो ये आपके साथ एक जनरल एग्जाम्पल भी आपकी बुक में गिवन है. Now students, your assignment is that give some examples of oscillation. आप लोगों ने oscillation की example लेनी है मुझे, और ये सारा टॉपिक आपने घर में रिवाइज करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को जब हम मास अटैच टू स्प्रिंग की डेरिवेशन करेंगे, सो you will be able to understand more easily if you revise this topic. Okay, so best of luck and have a nice day. Now students,